यह कहानी है एक विशाखा नाम की लड़की की, जो अपने माता पिता के साथ बचपन से ही भगवान बुद्ध के पास जाया करती थी और भगवान बुद्ध के प्रति बहुत श्रद्धा रखती थी। जब वह बड़ी हुई तो उसके पिता ने उसका विवाह कर दिया। जब वह मायके से विदा होने लगी तो उसके पिता ने उसे 10 बातें संकेतों में समझाई कि घर की आग बाहर मत ले जाना, बाहर की आग घर में मत लाना, जो देता है उसको देना, जो नहीं देता उसको मत देना, जो देता है उसको भी और जो नहीं देता उसको भी देना, सुख से बैठना, सुख से खाना, सुख से लेटना, अग्नि की परिचर्चा करना, कुल देवों की पूजा करना। और उस समय से ही पिता की बातों को गांठ बांधकर विशाखा ने अपने ससुराल में प्रवेश किया। उसे पिता की दी हुई हर शिक्षा याद थी। घर में भगवान का दिया सब कुछ था, जो कुछ भी चाहिए होता है, लेकिन फिर भी विशाखा को उस घर में एक कमी सी खलती थी। वह थी भगवान की कमी, क्योंकि वहां पर ना ही तो कोई भगवान विरोधी था और ना ही कोई भगवान को मानता था। उसके पति और ससुर दोनों ही पूजा पाठ करके धन कमाया करते थे, लेकिन किसी ने भी आज तक किसी संत भिक्षु को न तो दान दिया था और न ही उन्हें कभी भोजन करवाया था। और वह न कोई भोग लगवाते थे। उन लोगों ने आज तक वहां पर कोई कुआं नहीं बनवाया, न कोई बावड़ी बनवाई और न ही कोई धर्मशाला। यानी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी कमाई से आज तक शुभ कार्य नहीं किया था और न उसमें 1 रुपये खर्च किए थे। ऐसे ही एक दिन की बात है, विशाखा अपने ससुर को गरम गरम भोजन परोस कर खिला रही थी। मिगार हमेशा सोने चांदी के बर्तनों में ही भोजन किया करता था। तभी वहां एक बौद्ध भिक्षु भिक्षा मांगने आ जाता है। विशाखा के मन में बौद्ध भिक्षु संघ के प्रति बचपन से ही अपार श्रद्धा थी, लेकिन वह ऐसे घर की बहू बनकर आ गई थी जहां बुद्ध के प्रति, उनके धर्म के प्रति व संघ के प्रति कोई आस्था नहीं थी। वह उनसे ज्यादा प्रभावित नहीं थे। तब वह भिक्षु भिक्षा मांगता। विशाखा को लगता है कि शायद उसके ससुर ने उस भिक्षु को नहीं देखा, इसलिए वह थोड़े किनारे पर हो जाती है ताकि वह उस भिक्षु को देख सके। कुछ देर बाद वह भिक्षु दोबारा भिक्षा मांगता है, लेकिन मिगार भिक्षु को देखकर अनदेखा कर देता है और भोजन करते रहता है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। ससुराल में बिना ससुर की अनुमति के भिक्षु को दान देना भी ससुराल की अवमानना होती। तब सही समय और मौके का इंतजार करती विशाखा इस समय को चूकना नहीं चाहती थी। उसने बौद्ध भिक्षु की तरफ देखकर उससे कहा कि भिक्षु, कोई और घर देखो, मेरे ससुर तो बासी भोजन कर रहे हैं, आप आगे जाओ। ये बात उसने इतनी जोर से कही थी कि उसके ससुर के कानों तक पहुंच जाए। ससुर ने विशाखा की यह बात सुनी तो वह क्रोध से भर उठता है और अपनी बहू विशाखा को खूब भला बुरा सुनाने लगता है। मिगार विशाखा से कहता कि तुम हमारे घर की वधू हो और सबके सामने हमारी ही बदनामी करवा रही हो और घर आए भिक्षु को बिना भिक्षा दिए ही घर से वापस भेज देती हो। यह हमारी मर्यादा के खिलाफ है। मिगार विशाखा पर क्रोधित हो जाता है और क्रोध में आकर पंचायत और विशाखा के माता पिता को इकट्ठा कर लेता है। मिगार पंचायत में कहता कि मेरी बहू ने मेरे कुल का अनादर किया है, उसने मेरे ही सामने मेरा ही अपमान किया। उसने एक बौद्ध भिक्षु को यह कहकर वापस भेज दिया घर से कि मेरे ससुर बासी खाना खा रहे हैं। आप पंच ही इसका फैसला करो और जो भी हर्जाना होगा मैं उसे मान लूंगा। इसके माता पिता भी यही हैं, मुझे अपनी पुत्रवधू से तलाक चाहिए। इतना कहकर वह रोने लगता है। मिगार को रोता देख पंचायत ने विशाखा से पूछा कि बेटी, तुम सुशील हो, संस्कारी हो, उच्च कुल की हो, पढ़ी लिखी हो, क्या यह इस मर्यादा से यह समाज चल सकता है जहां बहू अपने ससुर की सेवा करना तो दूर की बात है, उनका मान सम्मान तक नहीं कर सकती। जब आप जैसी पढ़ी लिखी लड़की इस प्रकार से करेगी, अच्छा आचरण नहीं अपनाएगी, तो बाकी सबसे क्या उम्मीद करेंगे? तुम बताओ, क्या तुमने सच में ऐसा कहा था कि मेरे ससुर तो बासी भोजन कर रहे हैं? तब जवाब देते हुए विशाखा दोनों हाथों को जोड़कर कहती है कि पंच तो भगवान के तुल्य हैं। मैं आपसे कुछ झूठ नहीं कहूंगी, यह सत्य है कि मैंने कहा कि मेरे ससुर जी हैं जो बासी भोजन कर रहे हैं। लेकिन क्यों कहा वह भी आप जान लीजिए। हमारे घर में वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चाहिए होता है, धन दौलत, जेवर, घर, सुख सुविधा का वह हर सामान जो सबको चाहिए होता है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन भगवान ने सब कुछ दिया है, लेकिन इसके बदले हमारे ससुर जी ने कभी कोई दान दक्षिणा, कोई मंदिर, कुआं, बावड़ी, कभी भोज आदि कुछ नहीं करते, तो फिर यह सब मिला कहाँ से?
यह किसी जन्म की कोई कमाई होगी जिसे इस जन्म में यह उपयोग कर रहे हैं। कुछ बोया होगा पिछले जन्म किसी जन्म में जिसे इस जन्म में काट रहे होंगे, वरना तो उन्होंने इस जन्म में तो ऐसा कुछ किया ही नहीं जिसके बदले ये सुख वैभव भोग रहे हैं। तो आप ही कहें कि मैंने क्या गलत कहा। मैंने तो उस बौद्ध भिक्षु से केवल इतना ही कहा कि मेरे ससुर बासी खा रहे हैं। तब आप लोग ही बताएं कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, मैंने क्या गलत कहा। विशाखा की यह बात सुन पंचायत उसकी प्रशंसा करने लगते हैं और मिगार से कहते हैं कि तुम्हारी संपत्ति पर तुम्हारी बहू का कोई अधिकार है या नहीं। यदि है तो उसे उसमें से कुछ अपने धर्म के हिसाब से खर्च करने की आज्ञा आपको देनी चाहिए, क्योंकि आपकी बहू आपका अपमान नहीं कर रही थी बल्कि आपको चेता रही थी। तब पंच की बात सुन मिगार उनसे कहता है कि केवल यही एक बात नहीं है, और भी बातें हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि यह हमारे घर के बहू बनने के काबिल नहीं है। पंचायत ने पूछा, जैसे कि? तब मिगार कहता है कि मायके से विदाई के समय भी इसके पिता धनंजय सेठ ने इसे हमारे खिलाफ भड़काया था। इसके कानों में कुछ बातें कही थी जो मैंने सुन लिया था। मैं वही खड़ा था पर्दे के पीछे जब इसके पिता इसके कान भर रहे थे। तब पंचायत ने पूछा कि ऐसा क्या कहा था, बताओ। मिगार सेठ कहता है कि इसके पिता ने कहा था कि घर की आग बाहर मत ले जाना। अब आप लोग ही बताइए, हम घर गृहस्थी के लोगों के लिए यह संभव है कि अपना चूल्हा जलाने के लिए आग मांग बैठें तो हम उसे आग नहीं देंगे? यह तो आसपास पड़ोस में बैर पालने वाली शिक्षा है न। तब पंचायत विशाखा से पूछती है, क्या यह सत्य है? उन्होंने ऐसा कहा था। तब विशाखा उनसे कहती है कि यह सत्य है, लेकिन ससुर जी ने उनके अर्थ को गलत समझ लिया। मेरे पिताजी मुझसे बस यह कह रहे थे कि अगर अपने ससुराल में अपने सास ससुर देवर पति इत्यादि किसी की भी कोई कमी दिख जाए तो उसे कभी बाहर वालों से मत कहना। यदि घर में कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वो बात भी कभी घर से बाहर मत कहना। उनका यह अर्थ था इस बात से। अपनी बहू की बात सुन मिगार सेठ हैरान हो जाता है। तब वह कहता है कि बाकी शब्दों के अर्थों का क्या मतलब था। उनके द्वारा कहे हर शब्द से घर में बैर ही होगी। तब विशाखा पंचायत में कहती है कि मेरे पिता के कहे हर शब्द का अर्थ ससुर जी ने गलत निकाला है। अब जब बात उन्होंने रखी है तो मैं बाकी सबका अर्थ भी बता देती हूँ। मेरे पिताजी ने बाकी संदेश में यह कहा था कि बाहर की आग कभी घर मत लाना, अर्थात यदि मेरे ससुराल के किसी परिजन की कहीं कोई बुराई कर रहा हो और यदि तुम उसे सुन लो तो इस बात को घर में कभी मत कहना। यह एक बड़ी आग होती है जिससे घर में समस्या आती है। उनके तीसरे और चौथे शब्द का अर्थ जो देता है उसको देना से न तो उसे जो देना नहीं से यही मतलब था कि यदि किसी पड़ोस या रिश्तेदार में किसी को कोई वस्तु या धन उधार देना पड़ जाए तो उसे ही देना जो वापस कर दे, ना कि उसको जो वापस ही ना करे। उनके पांचवें शब्द यानी जो देता है उसको भी और जो नहीं देता उसको भी देना। इसका मतलब था कि हमारे जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जैसे बेटी दामाद, भांजा भांजी, भिक्षु, साधु, इन्हें कभी कोई भी चीज़ वापस लेने के मन से नहीं देना, बल्कि यह सोचकर देना कि तुम्हें यहाँ बस देना है। छठे शब्द सुख से बैठना का मतलब यह था कि घर में ऐसे जगह अदब से बैठना कि यदि कोई बड़ा आ जाए तो हड़बड़ा के न उठना पड़े। सातवें शब्द सुख से खाना का अर्थ है कि भोजन करने तब ही बैठना जब सभी घर के बड़े जानवर सब कर लें, वही सुख का भोजन होगा। आठवां शब्द सुख से लेटना, अर्थात लेटने से पहले देख लो कि सास ससुर बड़े बुजुर्ग खाना खा चुके हैं, कोई दवा खाना है तो वह खा चुके हैं, बच्चे सो चुके हैं, घर के दरवाजे बंद हैं, तिजोरी बंद है, कोई किवाड़ खिड़की खुली तो नहीं है। यह सब जांच परख कर लेटना सुख से लेटना है। 9वां शब्द अग्नि की परिचर्चा करना, अर्थात घर में सब सौ प्रेम से रहना। किसी के साथ कोई ऐसी बात या बर्ताव मत करना जिससे वह बुरा मान जाए। सबके साथ अदब से रहना। और आखिर में उन्होंने यही कहा था कि कुल देवों को की पूजा करना, अर्थात सभी बड़े बुजुर्ग परिवार के सदस्यों को या बाहर के कोई भिक्षु सबको पूजनीय समझना, उनकी जरूरतों का ध्यान रखना, भूल कर भी उनका अपमान मत करना। यही शिक्षा देकर मेरे पिताजी ने मुझे विदाई दी थी। मैंने आज भी ससुर जी का कोई अपमान नहीं किया, बल्कि बस यही कहा था कि यह सब इस तरह से सुखी हैं, कि यह सब हर तरह से सुखी है। यह जरूर किसी जन्म के पुण्य हैं। यह सब सुन विशाखा के माता पिता उसकी सूझबूझ और समझदारी से प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी बेटी ने उनकी बताई हर शिक्षा को न केवल का मान रखा बल्कि उसे याद भी रखा। यहाँ मिगार और सभी लोग यह सब सुन हैरान थे। पूरी पंचायत विशाखा की प्रशंसा करते रुक नहीं रही थी। वहीं दूसरी तरफ इतना सुन मिगार की आंखों में पानी आ गया। उसने खड़े होकर कहा कि आज से विशाखा मेरी
बहू बाद में और गुरु पहले है, और इसे पूरा अधिकार है कि वह अपने हिसाब से जो धन खर्च करना चाहे खर्च करे। सभी अपने घर लौट जाते हैं और घर जाकर मेघार विशाखा से यह कहता है कि क्यों न कल हम सबको भोजन पर आमंत्रित करें। विशाखा कहती है कि यह तो नेक ख्याल है, और वह अगले दिन सभी संत को भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। भोजन के उपरांत मेघार ने भगवान के उपदेश सुन उनकी दीक्षा ले ली, और बाद में वह भगवान का प्रिय शिष्य कहलाया जाने लगा। विशाखा ने श्री वस्ती में एक विहार का निर्माण करवाया। ऐसा कहा जाता है कि उसमें 20 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं लगी थी। वह 1000 भिक्षुओं के रहने का 5 मंजिला विहार था, जिसके अवशेष आज भी श्रावस्ती में देखे जा सकते हैं। कहा जाता है कि विशाखा भगवान बुद्ध की प्रमुख उपासिका में से एक थी, जो भगवान के जीते जी बुद्धत्व को उपलब्ध हो गई। श्रावस्ती नगर की विशाखा उन बौद्ध भिक्षुणी में से एक थी, जिन्होंने बिना घर को त्यागे संसार में रहकर सभी सुख वैभव को जीकर ध्यान को उपलब्ध हो गई। धन्यवाद।